सत्र का 21, 22, 23 तारीख को पुनः दरबार यहीं पर लगाया जाएगा। 3 दिन 19, 20, 21 मुंबई में है, 17, 18 भिवंडी सनातन मठ में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। इसके बाद जनवरी में यहीं पर है। जनवरी के बाद फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यहीं पर है। 22 तारीख को जिनकी 21 पेशी पूरी हो गई, पर्चा बने, उनका मेला लगाया जाएगा। जनवरी में जिनको दीक्षा लेनी है, उनके कान फूंके जाएंगे। फरवरी में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारे द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी। 13, 14 और 15 तारीख को फरवरी में विशाल कन्या विवाह का आयोजन है। 300 बेटियों का घर बसाया जा रहा है। 15 फरवरी को कन्या विवाह उत्सव के बाद आगे की सूचना दी जाएगी। रात्रि 9 बजे ऑनलाइन हनुमान चालीसा और सन्यासी बाबा का हवन है। जो हवन होना है वो 3 सेट में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ यदि हमने हवन करवा दिया तो पता लगे हवन में ही कौन हुआ भूत भरे आओ और फायर ब्रिगेड हो गई। बोले क्या? बोले लंका दहन हो गया। इसलिए व्यवस्थित सुरक्षित हो सके तो कल का हवन 3 सेट में 9 बजे रात को कल ऑनलाइन हवन सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा के लिए करवाया जाएगा। जनवरी को इसी ग्राउंड में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाएगी। तारीख से दिसंबर में 30 तारीख तक भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा गाई जाएगी। आज हम कोई बात नहीं सुनाएंगे, केवल डेटें पढ़ाएंगे। सुनो, बहुत मजेदार बात है काम की। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। हम लोग कितना भी कुछ सोच लें, होता वही है जो भगवान सोच लेते हैं। और उनके सामने किसी की चलती, जो भगवान सोचते हैं वही होता है। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। और हमारी और कोई स्वार्थ नहीं है हमारा मात्र इतना स्वार्थ है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना लगाने पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे और तुम हनुमान जी की भक्ति पा जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी हनुमान जी की भगत हो जावे। बाकी
कोई दूसरा स्वार्थ हमारा नहीं है, ये कहने की बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये बात को प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात है। ना हमें तुमसे सम्मान चाहिए, रुपया लेते ही नहीं है, केवल इतना चाहिए बड़ी परिपक्वता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इसी जन्म में तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ, हनुमान जी का अनुभव कर पाओ, उन हनुमान जी का जो कली काल के राजा हैं, चारों युग प्रताप है परिसिद्ध, ऐसे हनुमान जी के तुम साधक हो जाओ। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हम जिन बालाजी की दम पे बात बोल रहे, बताओ हमारे जैसे अनपढ़ गवार आदमी 12 देश ना पिया। अभी लास्ट बार हमको लंदन की संसद में बुलाया गया, हम वहां गए, हमसे भारत के जो हमारे साथ वाले थे वो पूछ रहे कि आप क्या बोलोगे, हम कि अब जो वहां भगवान बुलाएगा सो बोलेंगे। भगवान ने ऐसा बुलाया कि जो हमारा वहां का उद्बोधन है लंदन की संसद का, उसको अभी हमको कल खबर मिली, वहां के पत्रकारों ने इंग्लिश में डबिंग करके वहां पर चलाया है। बताइए, हमारे जैसे आदमी, मूर्ख आदमी वहां तक पहुंच गए, किसकी बल पर? बालाजी की कृपा की बल पर। कौन बालाजी? जहां 7 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, ऐसे बालाजी, उनकी शक्ति का क्या कहना, जहां हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा, ऐसे बालाजी जिनके सामने। अच्छा एक बात बताओ, बुरा न मानना, ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है, दरबार में कई ऐसे जानकार बैठे जिनके पास खूब विद्या थी। एक असम के पास में, गुवाहाटी के पास असम में गांव है म्योंग। म्योंग का काला जादू बहुत फेमस है। एक बार हमारे मुंह से बंगाल निकल गया था, वो असम में है। असम का एक बहुत बड़ा म्योंग का काला जादू, तुम गूगल पे डालना म्योंग का काला जादू पूरे वर्ल्ड में फेमस। वहां का जानकार हमारे पास आया, हमारे पास काहे को आया तो दरबार में था। 3-4 दिन बाद वो बुढ़ा हमें मिला, तो बोला कि हमको आपसे कुछ इमरजेंसी में बात करनी है। हम कहा कर लो, हम तो फ्री है। बोला नहीं बहुत बड़ी बात है। हम छोटी हल्की पुत्री करती नहीं, बड़ी करते हैं, करो। बोले हमारी शक्ति वापस लौटा दो आप। हमने कहा कि आज तक लाई नहीं है। हमने कहा हमारी खुद की कहाँ शक्ति है, हमें खुद नहीं है पता, तुम्हारी कहाँ से हलवा से लौटा दे। अरे बोले आप हमें जानते हो? उनका हम नहीं जानते, तुमने अभी अभी बताया कि म्योंग के हो। बोले हम 4 दिन पहले आपके दरबार में बैठे थे और आप पर्चा बना रहे थे। हम तो रोज बनाई बहुत। बोले हमने अपने देवता से कहा कि जा इको पर्चा गलत करे और पर्चा बनवा वो बंद हो जाए। अब बोले तब से वो लौट के नहीं आओ। हम तो मस्ती के मूड में थे, चाय फुरक रहे थे। हम कहे भैया देख कहूँ घूम रहा हूँ, ये कहूँ ऐसा तो नहीं है होटल में घुस गए हो भाई, देख ले। हम तो या पता बता नहीं, 3-4 जगह हो तो पता करेगा, कहूँ घुसना गया हो, कहूँ घूम रहा हूँ ये। अरे बोले वो ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। उन्होंने कोई नाम लिया, बंगाली नाम लिया, फलाना बंगाली, फलाना देव। हमने कहा हमको नहीं है पता था, हम तो कुछ जानते मानते नहीं, हम तो सीधे साधे हनुमान जी का नाम जानते हैं। बोले अब आप हमें अपना चेला बना दो। अब हमने कहा कि भैया देखो हम एक बात कह दें। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा किया क्यों? बोले हमारे गांव में आपकी चर्चा चली यूट्यूब देख के कि ये बहुत शक्ति वाला बनता है, इसको कोई मुंह तोड़ जवाब दे तो बात चलेगी। तो हमारे गांव में जो हमारे मित्र जानकार थे उन्होंने कहा कि तोरे पास तो अच्छी विद्या है और जा ये हल्के से लड़का हाँ बाबा हाँ ठिकाने लगा के आ। तो बोले हम ठिकाने लगा के आए थे, अब हम घर नहीं जा पाए। हम आपसे मात्र ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बालाजी के सामने हम बैठ करके आपकी अर्जी लगाने के लिए बैठे, इतने सामर्थ्यवान हैं,
इनके सामने भैया, हाँ लेकिन तुम हमारे चक्कर में पढ़ो तो हलवा ना पाओ। हम जिन बालाजी के चरणों में हैं, तुम भी उन्हीं के चक्कर में रहो। हमारी निजी कोई सामर्थ्यता नहीं है, यहाँ जो भी क्षमता है बालाजी की है। ऐसे हनुमान जी बालाजी महाराज कि जहां दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया गया। ऐसे बालाजी महाराज जहां लाखों लोगों की उन्होंने बिगड़ी बनाई। छोटा सा गांव है गड़ा, गड़ा गांव में छोटी सी ग्राम पंचायत है। भारत के इतिहास में 1947 के बाद 1947 के बाद में भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी भारत के किसी ग्राम पंचायत में या किसी प्राइवेट जगह पर ऐसी घटना हुई है कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, तुम अपने मन से ये मलाल निकाल देना। ये पूरी सामर्थ्यता बागेश्वर हनुमान जी की है। और मजेदार बात सुनो, हम टोपी वालों की छतरी खोल के मारते कि नहीं? हमारे मन में था कि हमको दुबई में कथा करनी है। अब बताइए, दुबई में कथा कोई सोच सकता है? मुस्लिमों का देश है शुद्ध, जहां की एयरपोर्ट पे भी अजान बजती हो। और दुबई में बताओ, अपने राम पिछले साल बहुत बड़ी कथा ठोक के चले आए। चलो, दुबई तो बहुत लिबरल है, विनम्र है, सबके लिए सरल है। ओमान मस्कट में 99.9% मुसलमान रहते हैं। 99.99%, 1% हिंदू रहते हैं। 1% में भी 1 मिलियन, एक मात्र, मिलियन नहीं, 1%। 99.99% जहाँ मुसलमान है, अपने राम जी उनके देश में जहाँ आज भी राज सत्ता है, राजा है, वहां का राजा मुसलमान है और अपन कथा ठोक आए। मूड में था, मनाया कि अपन को जिन अंग्रेजों ने भारत में कई सालों तक कूटनीति षड्यंत्र नीति के तहत राज किया, उनके उसी इंग्लैंड में ब्रिटेन में उनकी ही संसद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ा हमने। अरे जबरदस्ती नहीं पढ़ा, ना 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 ना, इनविटेशन आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, फूलमाला से स्वागत हुआ, फुल सिक्योरिटी मिली और हॉट सीट पे बैठ के अपन ने हनुमान चालीसा दिया। लेकिन ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ये बात बताकर हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ये सुन लेना कि हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि देखो हम कितने बड़े। ये दिमाग से ना तुम अपने दिमाग में, ये हम बात इसलिए बताना चाह रहे हैं, ये सभी सामर्थ्यता, ये सभी कृपा हमारे जैसे गांव के गवार के द्वारा जो करवा रहे हैं, ये उनकी ही है जो मंदिर में बैठे हैं, जिनका नाम बागेश्वर बालाजी है। अभी पदयात्रा की बात सुनो, 1 लाख आदमी पैदल चल रहा, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, 1 लाख रोज। फरीदाबाद में हमने उपद्रव कर दिया। उपद्रव क्या किया? हमारी पदयात्रा रुकी मस्जिद के सामने, सो हमने नारा ठोक दिया, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। अब अपन तो बहुत खूंखार आदमी, तो हमको सिक्योरिटी ने रोका और लोगों ने रोका, ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब हमने कहा वो तो खिसक गया, निकल गया सो निकल गया, अब चाहे जो हो। हम तो हमने ज्यों लोगों ने हमें रोका, त्यों अपन ने और नारे दिए। परिणाम बौखला गए भाई साहब। और दिल्ली में जाके उन निकम्मों ने, नालायकों ने बम फोड़ दिया। जहां हम रुके थे उसी के बगल में वो रहता था डॉक्टर, वहीं। और मजेदार बात सुनो, 2900 किलो RDX वहीं पकड़ा गया। हम निकले हैं, वो पकड़ गए। हम 8 बजे निकले, 9:30 बजे, 10 बजे, पौने 10 बजे वो वहां जम्मू कश्मीर की टीम ने और हरियाणा पुलिस ने दबोच लिया। उसकी बातचीत चल रही थी हमला करने की, कि ऐसा ऐसा घटना करेंगे, यहाँ यहाँ बम फोड़ेंगे। अब उसी आधार पर वो उसका ट्रेस हो गया और वो पकड़ गया। रात को बम विस्फोट हो गया 8 बजे।
तो एक बहुत बड़े व्यक्ति का फोन आया कि अब आपको पदयात्रा नहीं करनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, लोगों की जान माल का खतरा है। हम कहा देखो, हम लोगों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, ये बात तो सही, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएं पर अकेले जाएंगे, पर हम जाएंगे क्योंकि हमारा संकल्प है, वो हम पूरा करेंगे। हम गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, पैदल ही चलेंगे और वृंदावन तक जाएंगे। पर एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। बोले बोलो। हमने दो टूक बात कही। हमारा तो सीधा सिद्धांत रहता है, हम जिससे बात करते हैं यही सोच के करते हैं कि लास्ट वारा कर रहे हैं, खत्म। तो हमने कहा कि सुनो, आप इतने सामर्थ्यवान हो और जब एक पदयात्रा की सुरक्षा नहीं हो सकती है तो तुम किसकी कर पाओगे? ऐसी तो 50 रुकती रहेंगी, वो सफल होते रहेंगे, हम लोग विफल होते रहेंगे। और थोड़ी सी हिंदुओं की एकता से यदि उनके अंदर उकताहट है तो ये बनी रहनी चाहिए। भगवान की कृपा, उन्होंने, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने बहुत मदद की, केंद्र ने बहुत मदद की। रातों रात बुलेट प्रूफ गाड़ी आई, रातों रात जैमर लगा, रातों रात 5 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ी। जहां जहां जाना था वहां वहां 3-3 हजार पुलिस और उतरी, स्पेशल कमांडोज आए और रात को ही पूरी सिक्योरिटी फुल भई। और रात को 12 बजे के पहले जब हम हवन के लिए बैठे तो फोन आया कि कल की पदयात्रा कैंसल। अधिकारी आ गए थे, ये लोग भी थे, अधिकारी अंदर आए, बोले कल की पदयात्रा कैंसल है। और हम हवन में बैठे, हमने गुरुजी को बुला के 2 घंटा तक हमारी खुद की अर्जी नहीं लगी, इमरजेंसी अर्जी तो दूर की बात है, सिग्नल नहीं मिले। सिग्नल जो आभास होता है वो आभास भी हमें लगा कि आज ये छोड़ के चले गए। पर जब 2.5 घंटा 2 घंटा बाद 12 सवा 12 बजे आए सन्यासी बाबा, तो हम लेटे ही थे टेंशन में, थके तो थे ही, तो चिंता में बैठे थे, भोजन भी ना भय थे, भूखे ही थे दिन भर के, और भोजन हमने करे ही ना थे, जिद में सब लगे थे खा लो हमकी। 12 बजे हमारा सन्यासी बोल पड़ा, बोले तुम्हारी व्यवस्था में थे, कल पदयात्रा हो जाएगी। और 2:45 बजे प्रशासन की तरफ से ग्रीन झंडी आई, हरा सिग्नल आया कि गुरुजी आप तैयार रहना, सो जाइए, 7 बजे ही पदयात्रा निकलेगी। और चंडीगढ़ से वो गाड़ी चल गई है। कौन सी गाड़ी थी? जैमर गाड़ी। चंडीगढ़ से जैमर गाड़ी चल चुकी है और 7 बजे ही पदयात्रा चालू होगी, स्पेशल फोर्स आ चुकी है। हम कहे जय हो प्रभु। ये बात हम बता करके आप लोगों को प्रभावित नहीं करना, ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, एकमात्र सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा से वो इतने बड़े बड़े कार्य करवा रहे। अपने तपने तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, तुम उनके होवर जाओ, उनके हो भर जाओ, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और किसके हो जाओ? बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो, इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे श्री बालाजी के भैया। और ये अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कौन कौन अपने जीवन को जीवन को बदलना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो। पक्का पक्का पक्का। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आए। आज हमको लग रहा था, सच बता रहे कसम से, हम झूठ तो कभी बोलते ही नहीं, हमको लग रहा था कि आज हम जल्दी आ गए। अभी नहीं, शाम को जब हम निकले थे कि आज हम बहुत जल्दी दरबार हो जाना है और जल्दी सो भी जाएंगे। फिर वो आ गए मंडलों का प्रशस्ति पत्र बंटना था, पदयात्रा वाले, उनका प्रशस्ति पत्र बटा।
उसके बाद में मरीज बहुत गंभीर थे, सो मरीजों को मिले। फिर 4 बसें भर करके जबलपुर से लोग आ गए, सो उन्हें भभूति बांटी, 4 बसों को रवाना किया, नहीं तो उनका किराया एक्स्ट्रा लगता, रात रुकते तो। हमने सोचा काहे को बेफिजूली में उनका किराया एक्स्ट्रा लग जाए, सो उन्हें रवाना किया। फिर भोजन पाए, फिर माया जाल में फंस गए। माया जाल मतलब कोई ना कोई बच्चा लेके, कोई छोटा बच्चा है, किसी का नामकरण करना है, किसी का झाड़ा लगना है, किसी का उतारा होना है, काऊ के भूत पकड़ने। वहां पर मंच पे बैठ गए, लंबी लाइन लग गई, घेर गए भाई साहब। और आज ही हम सोच रहे थे कि जल्दी आ गए गुरु, जल्दी दरबार लग जाएगा, और आज ही लेट हो गए। हमें एक बात याद आई, कहो तो बताएं। हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और। हम मनुष्य कुछ भी सोच ले, जो भगवान सोचता है वही होता है। इसलिए देर से आए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। लौट के बुद्धू घर को आए, ज्यों के त्यों दरबार के मंच पर बुद्धू आई गए। पर वो भी एक काम ही है, वो भी सेवई है, नाच तो रहे नहीं थे। वे भी तो भगत ही है, अब भी दुश्मन थोड़ी है। वे भी भगत ही है, तो भभूति देना ठीक है, मरीजों को फ्री करना भी ठीक है, छोटे बच्चों को भी फ्री करना ठीक है। जो हो रहा सब बढ़िया हो